संसार की आशीष पाए हुए लोगों की परिभाषा उनके धन दौलत, सुख सुविधाएं और हर काम में सफलता से देखी जाती है। लेकिन उनके अंदर की हालत के बारे में उनके सिवाय और कोई भी नहीं जानता। क्या सच में आशीष का अर्थ यही होता है या कुछ और भी? क्या धनी लोगों पर ही परमेश्वर की कृपा होती है और गरीब पर नहीं? आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने भजन संहिता पहला अध्याय उसकी पहली ही आयत से लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। आमीन। खुशी, आशीष और आनंद का आपस में क्या रिश्ता है और क्या ये एक ही है? निर्गमन 24 अध्याय उसकी 12 से 16 आयत में हम देखते हैं, मूसा को परमेश्वर ने बुलाया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रह और मैं तुझे पत्थर की पटियाएं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। सिखाने के लिए उसी आज्ञा दी गई। जब परमेश्वर से उसकी पहली बार मीटिंग हुई थी जलती झाड़ी में, तो उसके बाद में वो परमेश्वर का वचन बार बार प्राप्त करता रहा, मिस्र में भी, जिससे उसने अद्भुत चमत्कार किए। पर मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और पर्वत पर चला गया। अब हम देखते हैं 16 आयत में, और वह बादल उस पर 6 दिन तक छाया रहा और 7वें दिन उसने मूसा को बादल के बीच में से पुकारा। परमेश्वर की महिमा का बादल 6 दिन छाया रहा, 7वें दिन उसे बुलाया गया। और जब वो पर्वत पर गया वो खुश था कि उसे बुलाया गया है। उसे आनंद हुआ कि उसे जब बादल के अंदर बुलाया गया 7वें दिन, उसे आनंद मिल गया। आशीष उसे तब मिली जब उसे वो पत्थर की पट्टियां मिल गई, तोरा जो 5 पहली पुस्तकें जब वो मिली वचन की, वो उस समय आशीष पाया ताकि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बने। जब हम अपनी पसंद की किसी चीज को खाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, लेकिन आनंद मिलता है जब हम उसे किसी उससे जो हमारे नजदीक है, जो निकट है, जिससे हम प्यार करते हैं, उसके साथ हम शेयर करते हैं। और आशीषित हम तब महसूस करते हैं और अंदर से आनंद से भर जाते हैं जब हम उसी चीज को किसी गरीब बच्चे के साथ शेयर करते हैं। उसके मुंह पर जो वो खुशी आती है, उसके मुंह पर वो देखकर हम अंदर से आनंद से भर जाते हैं। खुशी टेम्परेरी है, एक भावना है, आई चली गई। जब हम कोई दुनियावी चीज प्राप्त करते हैं या कोई शारीरिक जो सुख है उसको प्राप्त करते हैं, उससे हमें खुशी मिलती है। आनंद अंदर से है, डीप अंदर से, प्राण से, सोल से होता है, और ये लॉन्ग लास्टिंग है, लंबे समय तक रहता है। और फिर हमारे अंदर ये खुशी और शांति लेकर आता है। जिस प्रकार के एक माँ जब वो उसे बच्चा होने वाला है, गर्भ की पीड़ा के बाद में जब बच्चा होता है उसे आनंद मिलता है, हालांकि उसकी पीड़ा हुई है उसको। खुशी अपने ऊपर निर्भर है, अपनी भावनाओं पर निर्भर है। आनंद दूसरों के ऊपर निर्भर है, दूसरों की खुशी में है। मूसा आनंदित हुआ जब उसे 10 आज्ञाओं की तख्तियां परमेश्वर ने दे दी ताकि उसके लोगों को सही जीवन जीने का ढंग मिल सके। आशीष होना, आशीष पाना या आशीषित होना, ये है मांगना और प्राप्त करना परमेश्वर की अनुग्रह को, उनके प्यार को। इब्रानी भाषा का शब्द है बराक, जिसे ट्रांसलेट किया गया है ब्लेसेड, आशीषित। और दूसरा एक और शब्द है एशेर, जिसका मतलब है खुश होना। और ये जो एशेर है ये आता है आशार से। आशार का मतलब है टू बी स्ट्रेट, सीधा रहना। जो यहूदी संत हैं उन्होंने दो रास्ते देखे, जो प्रभु यीशु ने भी कहा है। एक रास्ता जो शॉर्ट है, सीधा है, स्मूथ है, बिल्कुल चलना उस पर बड़ा आसान है, लेकिन जो उसकी मंजिल है वो कुछ अलग है।
जो दूसरा रास्ता है वो टेढ़ा मेढ़ा है, थकते हैं उसके ऊपर, लंबा है और मुश्किल है। खुश वो होते हैं जो सीधे रास्तों पर चलते हैं, आराम से चलते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय पहली ही आयत में राजा दाऊद ने कह दिया, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वो खुश होता है क्योंकि वो सीधे रास्ते पर चल रहा है, जो धर्मी जन का रास्ता है। जो बेटिट्यूड जो प्रभु यीशु ने मत्ती 5 अध्याय में दिए, उनमें जो ग्रीक भाषा का शब्द ब्लेसेड के लिए इस्तेमाल किया गया वो है मकैरियोस। इसका मतलब आशीषित होना। उसका मतलब है बढ़ा जाना, लार्ज और लंबा हो जाना। जब परमेश्वर हमारे ऊपर अपनी दया और अनुग्रह का जो वो आशीष देते हैं तो उसे बढ़ा देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं, और हम उसे प्राप्त करते हैं वचन के द्वारा। और फिर हमें ऊपर से पूरी तरह हम जैसे ढके जाते हैं उसके साथ। जो मकैरियोस और पिस्टिस, विश्वास और वो आनंद, आशीषित, दोनों इकट्ठे इंटरलिंक हैं, दोनों जुड़े हुए हैं। आशीषित पर्सन आत्मिक तौर पर तरक्की करता है। उसके चाहे चारों तरफ कैसी भी परिस्थितियां हों, वो परमेश्वर की जो उसके लिए मुक्ति की आशीष है और उसमें खुश रहता है, क्योंकि परमेश्वर की उसके ऊपर नजर बनी हुई है आशीष देने के लिए। अयूब को सही मायने में आशीषित माना गया वचन के अंदर, जो जिसका विश्वास किसी भी तरह से डगमगाया नहीं। हालांकि उसने बहुत दुख उठाए, उसके सब कुछ नष्ट हो गया, उसके बच्चों की मृत्यु हो गई। परमेश्वर ने वचन में पूरी मानव जाति को आशीषित किया है, कुछ भी बनाए जाने से उसी समय से पहले से। लेकिन जो पहली आशीष दी परमेश्वर ने, वो आदमियों को या मानव जाति को नहीं दी। वो पहली आशीष उन्होंने मछलियों और जीव जंतुओं को दी। 5वें दिन जब क्रिएशन का था, 5वें दिन परमेश्वर ने जो जीव जंतु उन्होंने समुद्र में बनाए थे, उनको ये कहकर आशीष दी, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। पहली आशीष समुद्र के जीव जंतुओं और पक्षियों को दी गई। जो आदम को आशीष दी गई, उसके साथ उसे अधिकार भी दिए गए। जो जितने जीवती प्राणी थे उन सब पर उसे अधिकार दे दिया गया। और जो उस समय था जब आदम को ये बनाया गया, सबको दिया गया, उस समय किसी तरह का कोई दुख नहीं था, कोई पाप नहीं था क्रिएशन में। पाप आया अविश्वास के कारण, जिसके कारण फिर पाप हुआ, और उसके साथ ही फिर आज्ञा ना मानने का पाप हुआ। पहले अविश्वास का पाप, उसके बाद में आज्ञा ना मानी गई। आदम और ईव, उन्होंने अपने ऊपर श्राप ले लिए। परमेश्वर ने उन्हें कोई श्राप नहीं दिया है, उनके अपने कामों के कारण उन्हें श्राप मिला। जो फिर मुक्ति का रास्ता मानवता के लिए था, वो परमेश्वर के ऊपर आ गया कि वो मुक्ति का रास्ता वो निकालें, क्योंकि आदमी तो अपने आप को मुक्ति से, उससे पाप से निकाल ही नहीं सकता है। और फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा वो मुक्ति का रास्ता निकाला। परमेश्वर दयालु हैं और उन्होंने मुक्ति का रास्ता पहले से ही निश्चित कर दिया मानव जाति के लिए। उत्पत्ति 12 अध्याय की पहली 3 आयत में परमेश्वर ने अब्राहम को महान बना दिया और फिर उसे यह भी आशीष दे दी कि जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उन्हें मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। सारे कुल, पूरी मानव जाति तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। और प्रभु यीशु के द्वारा यह पूरा होता है। प्रभु यीशु का जब जन्म होने के बाद में मत्ती की इंजील जो प्रभु यीशु को यहूदा का शेर दिखाते हैं, पहली ही आयत में लिखा है, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। प्रभु यीशु को अब्राहम की जो उसे आशीष दी थी कि तेरे द्वारा धरती के कुल आशीष पाएंगे, वो प्रभु यीशु में पूरी होती मत्ती दिखा देते हैं। जो उनकी मिनिस्ट्री थी धरती के ऊपर, वो था शारीरिक, आत्मिक और जीवन के हर पहलू में चंगाई देना, वचन को सिखाना और मुक्ति, पापों के माफी के द्वारा मुक्ति वो देना। ये 3 काम थे उन्होंने किए। उन्होंने खुशी लेके आए, आनंद लेके आए जीवन में, लोगों के आशीषें लेके आए,
उन लोगों के लिए जो दुख में थे, कष्ट में थे, और फिर उनकी जो प्रेजेंस है हम सब विश्वासियों के अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा, उससे हम यहाँ पर भी आशीष पाते हैं और इसके बाद में अनंत काल का जीवन हमें अपने पास ले जाकर देते हैं। ये सब आशीषें हमें इस प्रकार मुक्ति के द्वारा मिलती हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं और इसी में ही सब आशीषें हैं। हम इसमें दिन प्रतिदिन कैसे आगे बढ़ सकते हैं? जीवती जो चीजें बनाई गई, उनकी जरूरत की हर चीज को परमेश्वर ने पहले बना दिया और बाद में इंसान को बनाया और उसे अधिकार दे दिया इन सब के ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने इंसान को पहले क्यों नहीं बनाया? क्योंकि उसे अधिकार देना था, उसको दिखा के सब कुछ बनाया जाता। यहूदी संतों के मुताबिक ये इसलिए था कि इंसान को बताया जा सके अगर तो वो वर्दी है, अक्लमंद है, तो सब चीजें उसके लिए बनाई गई हैं। अगर वो मूर्ख है तो उसको ये भी पता होना चाहिए कि एक छोटी सी मछली भी उससे पहले से परमेश्वर की हजूरी में है, उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है। पवित्र वचन हमारे लिए आजादी, पाप से आजादी, हर तरह के बंधनों से आजादी और क्रिएटिव होने के लिए है। उसके साथ जिम्मेवारी भी है कि हम अपने आप को कंट्रोल करें, सेल्फ कंट्रोल करें। पवित्र वचन हमें बल देता है, पवित्र आत्मा हमें बल देते हैं, गाइड करते हैं, ताकि हम परमेश्वर के पार्टनर बनकर इंसान को रिक्रिएशन, उसे दोबारा जन्म देने के बारे में है ये, ताकि परमेश्वर की धार्मिकता में उन्हें गिरावट की, इस पाप की नेचर से निकाला जाए वचन के द्वारा, वचन के संदेश के द्वारा। हम पार्टनर बन जाते हैं परमेश्वर के। इतनी अद्भुत आशीषें, अनुग्रह और दया हमें परमेश्वर से मिली है। इसमें आगे बढ़ने के लिए पहला सबसे पार्ट ये है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें, उनके संदेश को समझें। प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 3 आयत में यहाँ कहा गया है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। ये सिर्फ प्रकाशित वाक्य की बुक के बारे में नहीं है, ये डे ऑफ जजमेंट के समय जितनी डिटेल्स हैं वो सारी इसमें बताई गई हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। लेकिन पूरे वचन के अंदर मुक्ति का रास्ता विश्वास के द्वारा दिया गया है, तो हमें पूरे वचन में विश्वास रखना है। यहोशू पहला अध्याय 8वीं आयत में यहोशू को ये आज्ञा दी गई, परमेश्वर ने उसे कह दिया 8वीं आयत में, यहोशू पहला अध्याय 8वीं आयत के यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने को तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा, सफल भी होगा, इन्फ्लुएंशियल भी होगा। और बुक ऑफ द लॉ, ये पूरी जो पुस्तक आ जाती फिर हमारे लिए बन जाता है। बहुत लोग ये मानते पुराना नियम तो प्रभु यीशु में पूरा हो गया, हमें इसे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा तिमोथेयुस 3 अध्याय उसकी 16 आयत में लिखा गया है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। संपूर्ण वचन, सिर्फ एक नया नियम, पुराना नियम नहीं। जब संपूर्ण वचन कहा गया है, परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, उस समय कहा गया जबकि नया नियम तो होता ही नहीं था, पुराना नियम ही था। प्रभु यीशु ने भी जब उन्हें शैतान ने टेम्पटेशन के दौरान, मत्ती 4 की पहली 10 आयत में हम देखते हैं, उन्होंने व्यवस्था विवरण की पुस्तक के द्वारा वचन कोट किया और शैतान को भगाया। वो अपनी बात भी कह सकते थे, शैतान को मारना पड़ना था, लेकिन उन्होंने वचन से कहा। लूका 24 के 27 आयत में हम देखते हैं, जी उठने के बाद में प्रभु यीशु जो 2 चेले एमौस जा रहे थे यरूशलेम से, पुराने नियम से, जो मूसा की व्यवस्था की पुस्तकें, प्रॉफिट्स, नबी, उनके द्वारा, वचन के द्वारा जो कुछ उनके बारे में लिखा गया था सब उन्हें बता दिया। इसका मतलब पुराने नियम में जो प्रभु यीशु के बारे में लिखा गया था उसके द्वारा उन्होंने उन्हें ज्ञान दिया अपने बारे में। तो हम इसे कैसे छोड़ सकते हैं? प्रभु यीशु ने पुराना नियम इस्तेमाल किया और हम इसे छोड़ते हैं तो अपना ही नुकसान उठाते हैं। दूसरा ये है कि हमारे मित्र कैसे हैं, हम वो देखें, हम किसके साथ चलते हैं। भजन संहिता पहला अध्याय पहली ही आयत में, पहली पुस्तक है भजन संहिता में, पहली ही भजन है ये, जिसमें
आशीषित होने की बातें कही गई हैं। वो दुष्टों की मुक्ति पर नहीं चलता, चलना उसके साथ नहीं है, वो अलग रहता है, ना ही उनके रास्तों में खड़ा होता है और ना ही उनकी मंडली में बैठता है। वो सुनता नहीं उनकी जो दे रहे हैं, बातें बता रहे हैं, वो ना उनमें विश्वास करता है। वो ऐसे रास्तों में, पाप भरों में खड़ा भी नहीं होता, कहीं भीड़ भड़के में वो भी उसको खींच ले जाए, चलो आ जाओ आ जाओ, आम हो जाता है, ये खड़ा भी नहीं होता है और उनसे वो परे ही रहता है, उनके साथ बैठने की तो बात ही दूर कर देता है। सुनना, फिर उसे समझ लेना, फिर हम अपने मन में चली जाती है, हार्ट में हमारी, और फिर हम देखने लग जाते हैं इसको पूरा कैसे किया जाए। फिर हम उनके साथ जुड़ने लग जाते हैं, बैठने लग जाते हैं और फिर जो वो बोल रहे हैं उनके साथ हम चलने लग जाते हैं। लूत अब्राहम से अलग हुआ और फिर उसने जाके अपना कैंप किया सदोम से बाहर। लेकिन उत्पत्ति 19 की पहली ही आयत में हम देखते हैं लूत वहां सदोम के गेट्स में जज बन के बैठता था। कब वो बाहर से अंदर चला गया, उनके साथ लिप्त हो गया, वो होता ही रहा। तीसरा है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं उनके सामने। यूहन्ना 1:12 में कहा गया है, जिन्होंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया अपना मुक्तिदाता मानकर, जिन्होंने उस पर विश्वास किया, उन्हें परमेश्वर के बच्चे होने का अधिकार दे दिया। परमेश्वर के बच्चे होने के कारण हम उनके पास अपने ज्ञान के साथ नहीं जाते हैं। थियोलॉजी, मुझे इतना कुछ जानता हूं, मैं वचन के बारे में इतना कुछ जानता हूं, ये सब नहीं है। दाऊद को परमेश्वर के मन का इंसान कहा गया है क्योंकि अपने पूरा मन खोल देता था, बच्चे की तरह सब कुछ बोल देता था। वो पूरी तरह की पनिशमेंट मांगता था अपने दुश्मनों के लिए, लेकिन आखिर में वो कह देता जो आपकी इच्छा वैसे ही हो। और क्योंकि वो बोलता था बदला आपने लेना है। मत्ती 6:7 आयत में प्रभु यीशु ने हमें सिखा दिया, जब हम प्रार्थना करते हैं दूसरे लोगों की तरह फालतू की बकबक मत करो। अपनी पूरा हम ज्ञान ना परमेश्वर को दिखाने की कोशिश करें, वो जानते हैं हमारे मन में क्या है। मेरी बेटी नरोला और दूसरी जो बेटी है, ये दोनों कभी भी ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करती आगे, मौसम बड़ा अच्छा है डैडी, फिर कहीं चलो घूम घुमा के हमारा ये काम था, पहले आती कहती डैडी ये काम था, ये काम है, कोई इधर उधर की बातचीत नहीं। बहुत विश्वासी हैं जो शुरू में जब विश्वास में चलने लगते हैं कहते हैं उस समय तो बड़ी जल्दी उत्तर आता था प्रार्थना कर, लेकिन अब क्यों नहीं आता है। हम ये देखते हैं कि परमेश्वर के सामने हम बच्चे थे उस समय, अब हम बड़े हो गए, हम अपना ज्ञान दिखाने लग जाते हैं। जब हम उनके सामने बच्चे की तरह अपना मन खोलते हैं तो फिर हमें वो आशीष देने के लिए आगे आते हैं। पतरस रसूल ने एक बच्चे की तरह का विश्वास रखा और फिर अद्भुत तरीके से उन्होंने काम किए और अद्भुत आशीषें भी पाई, उन्हें जिम्मेवारियां दी गई। यूहन्ना 21:15-17 आयत में। चौथा है, हम प्रभु यीशु के मित्र बनाए गए हैं। यूहन्ना 15:15 में प्रभु यीशु ने कह दिया, मैं तुम्हें दास नहीं कहता, तुम मेरे मित्र हो। क्योंकि उन्होंने ये कह दिया मित्र इसलिए हो कि जो मैंने अपने पिता से जाना है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। हम उनके मित्र बनकर उनके रास्तों को, उनकी इच्छा को जाने, समझें और फिर उसको करें, ताकि फिर हम पिता को स्वर्ग में महिमा दें प्रभु यीशु के द्वारा। पांचवा है, हम अद्भुत आशीषों की आशा भी करें, सोचे हमें मिलेगा ये सब कुछ। गिनती 13 उसकी दूसरी आयत, गिनती 13 उसकी दूसरी आयत में हम देखते हैं परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी, जिस कनान देश जिसे मैं इजरायलियों को देता हूं उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज दे, जो जगह मैं दे रहा हूं उसके लिए भेज दे। और हर एक ट्राइब का एक लीडर भेज दिया गया, उनका काम था जाके देखना कितना यहाँ अद्भुत जगह है, उसके बारे में आके बताना, उन्हें एनकरेज करना, जगह बहुत अच्छी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, वहां जाके वो जायंट्स पर, दैत्यों पर फोकस करने लगे। अरे वहां तो दीवारें बहुत हैं, वो तो गढ़ हैं, उनको नहीं हम तोड़ सकते। और फिर उन्होंने आखिर में ये कह दिया, आखिरी आयत में गिनती 13 में उन्होंने कह दिया, हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई दिए। अपने आप ही सोच लिया हम इनके सामने टिड्डे की तरह। फिर आगे कह दिया, और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। उन्हें कैसे पता चला भाई वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? इमेजिन करके ही बस। और फिर उसके बाद में जितने लोग थे वहां पर वो सब के सब नष्ट हो गए।
यहोशू और कैलेब को छोड़कर, जो 20 साल से ऊपर थे, जो सेना में जा सकते थे। यहोशू 6 की 16 आयत में, 6ठा अध्याय उसकी 16 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर ने प्लान उसे दे दी थी, यरीहो जो पहला ही शहर था उसे कब्जा करना, सबसे बड़ा गढ़ था वो। 6 दिन वो उसके शहर के चारों तरफ एक चक्कर लगाकर भजन गाते हुए वापस अपने कैंप में आ गए। 7वें दिन उन्होंने चक्कर 7 लगाए। 7वें चक्कर के बाद में फिर यहोशू ने उन्हें पहले ही कह दिया। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते हैं, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने ये नगर तुम्हें दे दिया है, ऑलरेडी गिवन। जो ये कहने के बाद में जो ही उन्होंने ये किया, जो उस शहर की दीवारें थी, वो दीवारें इतनी बड़ी थी जिसके ऊपर रथ चल सकता था, अंदर की तरफ गिर गई। हम प्रार्थना करें इस प्रकार जैसे सब कुछ परमेश्वर पर ही निर्भर है, मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जब हमें काम करना है इस प्रकार करें, इतने जोश के साथ, पूरी मेहनत के साथ, जैसे सब कुछ मेरे एफर्ट पर ही है, और फिर ये देखें परमेश्वर उत्तर देंगे और जीत में मुझे लेके जाएंगे। परमेश्वर हर पल तैयार हैं, इच्छा उनकी है कि हमें आशीष दें, और ताकि हम जो काम हमारे हैं उनके ऊपर केंद्रित होकर उनकी आशीष में आगे बढ़ते जाएं, अपने कामों अपने रास्तों में नहीं, उनके रास्तों पर, ताकि हम वो सब पाएं जो उन्होंने हमें दे दिया है, उसे प्राप्त कर लें, ताकि हम फिर आशीष में आगे बढ़ते जाएं। हम अपने जीवन में परमेश्वर द्वारा आशीष पाए हुए होने के क्या चिन्ह देख सकते हैं? भजन संहिता 1 अध्याय 3 आयत में जो आशीष पाया हुआ है उसके बारे में क्या है? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। सफल भी होता है, फल भी लाता है, ये सब उसके लिए है। तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि हम बल से भरे हुए हों, उस पेड़ की तरह जो स्टेबल है, किसी तरह का तूफान उसे हिला नहीं सकता, उसकी गहरी जड़ें हैं और सही समय पर फल भी आता है। जो उसके हरे पत्ते हैं वो उसके जीवन में कोई सूखापन का प्रतीक नहीं है, हर पल उसके जीवन में ट्रायल्स हैं, ट्रिबुलेशंस हैं, लेकिन वो बना रहता है। एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में भी वो विश्वास में बना रहता है। ये नहीं कि हर बात में हम सफल ही होंगे, लेकिन प्रॉमिस ये है कि रोमियो 8:28 के अनुसार जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो उनसे जुड़े हुए हैं, परमेश्वर हर बात में उनके लिए भलाई ही उत्पन्न करते हैं। फिर हमारे लिए ये होने लग जाता है जब हम इस प्रकार उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। तीसरा है, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर का काम पूरी तरह दिखाई देने लग जाता है। हमारे माइंड में हमारे विचार जो हैं वो अच्छी समझ के आने लग जाते हैं, बुद्धि आती है, हमारे हार्ट में डिजायर्स, आत्मिक बातों की इच्छाएं आने लग जाती हैं, आत्मिक बातों को जानने के विचार आते हैं। ये नहीं है कि हम दुनियावी बातों से कन्नी करके निकल लेते हैं, अभी हम तो जा रहे हैं जंगल के अंदर, वैसा नहीं है। लेकिन हमारी जिम्मेवारियां क्या हैं, चाहे पर्सनल हैं, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में, चाहे परिवार की हैं, वो हमें साफ दिखाई देने लग जाती हैं और हम हर एक को सही तरीके से निभाने में सक्षम हो जाते हैं। तीसरा है, हमें हर पल तैयार रहना है परमेश्वर की बात सुनने के लिए, क्योंकि वो हमें गाइड करना चाहते हैं, आशीष देना चाहते हैं, लीड करना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने हमने मित्र कह दिया है, क्योंकि वो परमेश्वर की पिता की प्लान हमें जाहिर करना चाहते हैं और उन प्लान में हमारा रोल क्या है वो भी दिखाना चाहते हैं। फिर हम उस रोल के अनुसार प्रार्थना के द्वारा जो रिसोर्स हमें चाहिए, चाहे वो शारीरिक है, चाहे धन दौलत है, चाहे आत्मिक है, वो सब हम मांगते हैं और फिर उस काम को पूरा करने के लिए बढ़ने लग जाते हैं। चौथा, जो शांति प्रभु यीशु ने दी हमारे मनों में, प्राण में भर जाती है। यूहन्ना 14:27 आयत में प्रभु यीशु ने कह दिया, अपनी शांति मैं तुम्हें दिए जाता हूं, अपनी शांति। और वो जो शांति है हमारी पिता परमेश्वर के साथ हो जाती है, क्योंकि हमारे पापों की माफी मिल गई है हमें, और दूसरों के साथ होती है हमारे जो वचन हम बोलते हैं, जो हम भलाई के काम करते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, अपने आप में भी हमारे अंदर शांति आ जाती है, क्योंकि जो हमारे बोझ हैं हम प्रभु यीशु पर छोड़ने लग जाते हैं, हम चिंता से निकलने लग जाते हैं, उनके बल में आशीषों में चलते हैं। पांचवा है, हमें वचन की समझ आने लग जाती है।
यूहन्ना 14 की 26 आयत में पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर हैं, प्रभु यीशु ने कहा वो तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे। सब कुछ का मतलब है जीवन के हर पहलू के बारे में सिखाएंगे, रिश्तों के बारे में, रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा रिश्ता हो और दूसरे लोगों के साथ कैसा रिश्ता हो उसके बारे में सिखाते हैं। फिर हमें वो प्रभु यीशु के वचनों के बारे में भी याद कराते हैं। वचन हमारे अंदर हैं, वो हमें सिखाते हैं ताकि हम उनकी आज्ञाकारिता में चलें। जो सिखाते हैं हमारे मनों में लिखा जाता है ताकि हमारे जीवन का हिस्सा बन जाता है। हम उसके अनुसार फिर जीवन जीने लग जाते हैं और हमारी हर तरह के कामों में फिर हम सही तरीके से चलते हैं। छठा है, हमारे कामों में हम एफिशिएंसी आने लग जाती है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 8 से 10 आयत में हम देखते हैं हमें पवित्र आत्मा के वो गिफ्ट मिलेंगे, आशीषें मिली हैं। बुद्धि और ज्ञान मिलता है पवित्र आत्मा के द्वारा, और जब हम उन्हें बार बार उनसे वो मांगते रहते हैं। सेंट जेम्स ने भी कहा जो ज्ञान मांगे परमेश्वर उसे खुले मन से देते हैं, कोई उसमें कंजूसी नहीं। जब हम मांगते हैं हमें भर देते हैं वो विजडम और नॉलेज से, और इसके द्वारा फिर हम सक्षम हो जाते हैं अपनी जिम्मेवारियों को सही तरीके से निभाने के लिए और अच्छे एफिशिएंट तरीके से निभाने के लिए। हमारी दूसरों के सामने गवाही भी मजबूत होने लग जाती है, क्योंकि जो हम बोलते हैं हम समझ के साथ बोलते हैं। जो पवित्र आत्मा हमें सिखा रहे हैं वो हमें सही वचन देते हैं बोलने के लिए, क्योंकि उन्हें पता है उसका स्टेट क्या है। परमेश्वर हर इंसान से बात करते हैं उस प्रकार जैसे वो समझ सके। फिर हमें भी आत्मा इस प्रकार सक्षम कर देती हैं कि हम दूसरों से उस प्रकार बात करें जैसे वो समझ सकते हैं। सातवां है, हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन जाते हैं। हमें आत्माओं की परख मिलती है पवित्र आत्मा के द्वारा, और फिर प्रभु यीशु के अधिकार दिए जो हमें मिले हैं उसके द्वारा हम दूसरों के लिए इंटरसेसिव प्रेयर्स करते हैं। वो भी हमारे लिए फिर असल हो जाता है, दूसरों को आशीषें मिलने लग जाती हैं। इस प्रकार हम दूसरों की सहायता करते हैं उन्हें दुष्ट आत्माओं के गढ़ों से मुक्ति दिलाने के लिए। जो चेन उन्हें दुष्ट आत्माओं ने बांधी हुई है उनसे छुड़ाने में, उन्हें सही रास्तों पर लाने में हम सहायता करते हैं। हमें अपने जीवन में पर्सनल स्ट्रगल के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि जब हम वचन में चलने लग जाते हैं, दृढ़ता में चलते हैं, तो शैतानी ताकतें भी हमारे सामने पूरी तरह से आ जाती हैं। लेकिन जब हम उस परमेश्वर के सॉवरन कंट्रोल में चलने लग जाते हैं तब हमें वो बल देते हैं, हमें हर परिस्थिति में जीत में भी लेके जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपने बच्चे और मित्र कहा है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बन जाती है कि हम उनसे प्रतिदिन बात भी करें। ये नहीं कि लिस्ट पकड़ा दी प्रभु मेरी ये इच्छाएं पूरी कर दो, लेकिन हार्ट टू हार्ट बात करने के लिए कुछ हम कहें, कुछ वो अपनी बातें हमें बताएं, हमें सिखाएं। और फिर ये जो समय होता है हमारे लिए सुनने के लिए भी है और डायलॉग के लिए है। मोनोलॉग नहीं है, डायलॉग दो हैं, दो लोग बात कर रहे हैं। मोनोलॉग एक, हमने प्रार्थना की, सुना कुछ नहीं, चलो भाग गए। इस प्रकार फिर हम नजदीकी में रिश्ते में आते हैं, बल में चलते हैं, आशीष हम पाते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, क्या ही धन्य है आपने हमें अपना मित्र बना लिया, अपने परिवार का हिस्सा बना लिया, हर तरह की आशीषें दे दी। आप हमारे अंदर हैं, हमें हर तरह से गाइड करने के लिए, बल देने के लिए आशीष दे दीजिए। जितने हम जुड़े हुए हैं पवित्र आत्मा द्वारा हम बुद्धि और ज्ञान पाएं, हर काम में आपकी इच्छा के अनुसार चलें, आपकी आज्ञा के अनुसार काम करें, ताकि उसमें हम सफल भी हों। क्योंकि जब हम आपकी आज्ञा में चलेंगे तो सफलता आप देंगे ही, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार प्रार्थनाएं भी करें ताकि उनका हमें उत्तर मिले, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। पिता परमेश्वर, सारी महिमा आपको देते हुए सब कुछ प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर किसी तरह के दबाव में नहीं थे कि हमें चुनकर अपनी आशीष में लेकर आए, ना ही हमारे कोई काम हमें इसके लायक बना देते हैं कि हम उनके मित्र कहलाने के योग्य बन जाएं। ये सब उनका अनुग्रह ही है, और जब हमारी पहचान उनके नाम से होने लगती है तो उसी नाम को ऊंचा करने के लिए हमें आशीषें मिलने लगती हैं। हम उन पर अपनी नजर लगाए हुए बस धन्यवाद से ये प्राप्त करते रहें ताकि दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।